फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज में। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल का 82 साल की उम्र में निधन। 2014 में चोट के बाद थे कोमा में। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गजों ने जताया शोक। बीजेपी नेता उमा भारती कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, किसानों को बिचौलियों से मिली मुक्ति, किसानों की मजबूती से मजबूत होगी आत्मनिर्भर भारत की नींव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। कृषि बिल के विरोध में 22 साल बाद एनडीए से अलग हुआ अकाली दल। पिछले दिनों ही हरसिमरत कौर बादल ने दे दिया था इस्तीफा। देश भर में किसान कर रहे बिल पर प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो देश अपने सैन्य साजो सामान के लिए आयात पर निर्भर करता है वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना देश के आत्मसम्मान और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नई टीम का ऐलान। राजस्थान की 4 चेहरों को मिली जगह। वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अलका गुर्जर को मिली जिम्मेदारी। संजय राउत की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद अटकलों का दौर जारी, तो वहीं राउत ने दी सफाई। बोले सामना में इंटरव्यू के लिए मिला, किसी से मिलना अपराध तो नहीं। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक। सप्ताह में शनिवार रविवार को लॉकडाउन का मिला सुझाव। नो मास्क नो एंट्री पर सख्ती का भी सुझाव। सीएम ने दिया हेल्थ प्रोटोकॉल के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने का सुझाव। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से अलकायदा के एक और आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसे मिलाकर हाल ही में पकड़े गए अलकायदा आतंकियों की तादाद 10 तक पहुंच चुकी है। एनआईए ने जिस आतंकी को गिरफ्तार किया उसका नाम शमीम है और वो मुर्शिदाबाद के जालंगी का रहने वाला है। एनसीबी ने दीपिका से 5.5 घंटे तक पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान दीपिका का 3 बार ब्रेक डाउन हुआ था। वो 3 बार एनसीबी अधिकारियों के सामने रोई भी थी। ड्रग्स मामले में श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने की पूछताछ। श्रद्धा ने जया साहा के साथ चैट की बात कबूली। श्रद्धा ने बताया कि उन्होंने जया से थकावट के लिए सीबीडी ऑयल मांगा था। ये तनाव को खत्म करने का काम करता है और ड्रग्स के लिहाज से सीबीडी ऑयल नहीं ली गई थी। एनसीबी ने क्षितिज रवि प्रसाद से की पूछताछ के बाद हुई क्षितिज की गिरफ्तारी। आज एनडीपीएस कोर्ट में हुई पेशी। धर्मा प्रोडक्शन का पूर्व अधिकारी है क्षितिज। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कर्नाटक के तुमकुट की एक अदालत में आपराधिक केस दायर किया गया है। कंगना पर किसानों के अपमान का आरोप लगाया गया है। कंगना के किसानों को लेकर किए गए ट्वीट से नाराज है किसान। डूंगरपुर में हिंसा और उपद्रव में जनजातीय प्रतिनिधियों और सरकार के नुमाइंदों के बीच बैठक समाप्त। बैठक के दौरान बनी लगभग सैद्धांतिक सहमति। भाजपा, कांग्रेस और बीटीपी के कई जनप्रतिनिधि रहे बैठक में मौजूद। नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह का ऑपरेशन धरपकड़ जारी है। ऑपरेशन धरपकड़ में नोएडा और गाजियाबाद के अलावा दिल्ली की पुलिस भी शामिल हुई। इस ऑपरेशन में पुलिस अब तक 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों को पकड़ चुकी है। यूएन में स्थायी सीट के लिए पीएम मोदी ने ठोकी ताल। पूछा कब तक इंतजार करेगा भारत। साथ ही कोरोना महामारी में भी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर उठाए सवाल। प्रतिक्रियाओं, व्यवस्थाओं और स्वरूप में बदलाव, समय की मांग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली के साथ पानी की भी सप्लाई होगी। दिल्ली के हर घर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति का लक्ष्य अगले 5 सालों में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जेईई एडवांस परीक्षा आज देश भर के 212 शहरों के 1150 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। जयपुर में बनाए गए 15 परीक्षा केंद्र। आईआईटी की 11,000 सीटों के लिए 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन। विश्व पर्यटन दिवस आज। राजस्थान के सभी स्मारकों, संग्रहालयों में आज सैलानियों का रहेगा निःशुल्क प्रवेश। हालांकि सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना आवश्यक होगा। सोमवार से वापस लौटेगा मानसून। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। राजस्थान में 1 अक्टूबर से हो सकती है मानसून की वापसी। दिल्ली में नहीं होगी बारिश। पूर्वोत्तर राज्य असम में इस साल तीसरी बार बाढ़ ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ दिनों से लगातार जारी बारिश के कारण ऐसे हालात बने हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक असम के 5 जिलों के करीब 1.8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में हो सकेंगे क्रिकेट मैच। 2022 में हो सकते हैं आईपीएल मैच। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत समेत आला अफसर रहे बैठक में मौजूद। आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी से केकेआर को मिली पहली जीत। हैदराबाद को 7 विकेट से हराया तो गिल ने केकेआर के लिए खेली 70 रनों की नाबाद पारी। आईपीएल का 9वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज होगा। शाहजहां में
आज चौके और छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। झालावाड़ के अकलेरा इलाके में मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में 3 दर्जन मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सिरोही जिले की मंडार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और गुजरात से लाई जा रही अवैध शराब की खेप बरामद की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अमूल दूध के ट्रक में विशेष बॉक्स बनाकर शराब छिपाई। दौसा जिले में हाईवेज पर पूरी तरह से टोल वे कंपनियों का कब्जा। हर टोल पर लंबी लाइन लगी रहती है। यहां लोग मोटी रकम चुकाने के बाद भी घंटों लाइन में लगे रहते हैं। कोटा के मंडावा में बाईपास NH 52 पर भारत पेट्रोल पंप पर सुबह लूट की वारदात हुई। यहां 4 बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को हथियार दिखाया और करीब 11,500 रुपए की नकदी, मोबाइल और पर्स की लूट की। जोधपुर में लॉकडाउन के दूसरे दिन कहीं भी लॉकडाउन का असर नजर नहीं आया। शहर के बाजार जरूर बंद रहे, लेकिन सड़कों पर वाहनों की रेलम फेल नजर आई। अधिकांश चौराहों पर न तो पुलिस की नाकेबंदी थी, न ही किसी से पूछताछ की जा रही थी। जोधपुर में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ने से चिंतित प्रशासनिक अधिकारी और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था से लेकर अस्पताल में बेड की व्यवस्था करने में जुटे हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि यदि आम जनता सहयोग नहीं करती है तो मजबूर होकर हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। कोरोना काल में हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। माछिया बायोलॉजिकल पार्क पर भी कोरोना का असर दिखाई दिया। पिछले साल माछिया बायोलॉजिकल पार्क में 1 करोड़ से भी ज्यादा की आय हुई थी, जो कि कोरोना के कारण इस साल मात्र 3 लाख पर ही सिमट कर रह गई है। कोटा में देहात कांग्रेस कमेटी के डेलीगेशन ने कृषि विधेयकों के विरोध में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस डेलीगेशन ने सांगोद के भवरासा बांध और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में किसानों को 4 गुना मुआवजा जैसे मुद्दे भी बिरला के सामने उठाए। भरतपुर जिले के कामा इलाके में कंटेनर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में चालक और परिचालक बाल बाल बच गए। बुढ़ाका गांव के पास यह हादसा हुआ। भीलवाड़ा जिले के पीपलूद में एक महिला कुएं में जा गिरी, जिसका शव 12 घंटे बाद बाहर निकाला गया। शव को निकालने के लिए पहले कुएं का पूरा पानी खाली किया गया था। लाडनू शहर स्थित ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 10,645 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 414 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं 98 केस सक्रिय हैं। झुंझुनू जिले के चुड़ावा में श्री श्याम सखी दरबार की ओर से मासिक कीर्तन हुआ। इस मौके पर ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। प्रतापगढ़ की हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल धमोतर पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए 28 सितंबर को मतदान होगा। झुंझुनू में 30वें चरण के पंचायत राज चुनावों के लिए नामांकन दाखिल हो गए हैं। हाल ही में किए गए परिसीमन के बाद नवसृजित सिंघाना, मंडावा और पिलानी पंचायत समितियों की 70 ग्राम पंचायतों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। महरोड के इंदिरा कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया गया। कोटा जिला परिषद की ओर से प्रत्येक गुरुवार को ग्राम पंचायतों में श्रमिकों के लिए रोजगार दिवस का आयोजन होगा। जिला परिषद और मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोरा ने बताया कि शिकायतों के बाद ये शुरुआत की गई है। प्रतापगढ़ में परिवहन विभाग की ओर से मतदान दलों को लाने और ले जाने के लिए 51 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। इन सभी वाहनों को सुखाड़िया स्टेडियम में रखा गया है। श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रीगंगानगर से मतदान दलों को अंतिम चुनाव प्रशिक्षण देकर केंद्रों के लिए रवाना किया गया। पाली जिले के सादड़ी नगर में बाइक सवार महिला गिर गई। इस दौरान महिला पीछे से आ रही वैन की चपेट में आ गई, जिसे राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे सुमेरपुर रेफर कर दिया गया। डेगाना पंचायत समिति के अधिक सरपंच पद के प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और अपनी जीत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए पुलिस के जवानों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। लाडनू में स्वेच्छा और सर्वसम्मति से लॉकडाउन रखा गया। इसके तहत मुख्य बाजार, सब्जी मंडी सहित सभी प्रतिष्ठान बंद नजर आए। डेगाना की 35 ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच और सरपंच के लिए चुनाव होंगे। इसके लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीकर में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वैदिक शोध संस्थान फलौदी के तत्वाधान में ईश्वर बाग स्थित भीमाशंकर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। वेद पाठियों ने रुद्राभिषेक कर दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने और अमन चैन की कामना की। अलवर के खैरथल निवासी विशाल बहरानी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विशाल का आयकर विभाग में चयन हुआ है। विशाल ने देश में 12वीं रैंक हासिल की।
छिपा बड़ौद कस्बे में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के 11 वर्षीय छात्र अवी गौतम ने कोरोना काल के बीच अनोखी मिसाल पेश की है और अपने जन्मदिन पर नन्हे मुन्ने बच्चों को बेबी मास्क का वितरण किया। राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले शिकारी अमराराम जंगलिया को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को मृत मोर और बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया था। सांकड़ा पंचायत समिति के 24 ग्राम पंचायतों के चुनाव तीसरे चरण में होंगे और इसके तहत उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। तीसरे चरण के चुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। बहरोड की ग्राम पंचायत जखराना में आम रास्ते में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों का बदबू से बुरा हाल है। झालावाड़ जिले में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल किसानों की सोयाबीन की फसल खेतों में कटी हुई पड़ी है और बारिश का पानी खेतों में भर गया है। रियाबड़ी पंचायत समिति में तीसरे चरण के तहत 6 अक्टूबर को चुनाव होंगे। नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी। गजसिंहपुर असहाय नंदी गौशाला के नवनिर्मित श्री श्याम कृष्ण मंदिर भवन में खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित की गई। पंडित हेमंत शर्मा द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जोधपुर शहर के पुराने हाईकोर्ट परिसर से पिछले वर्ष चोरी हुई 5 बुलेरो गाड़ियों की चोरी का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को नागपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली 35 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान 28 सितंबर को होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। जिला कलेक्टर और एसपी ने भी डांग इलाके का दौरा किया। दौसा जिले के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे मौसम तो सुहावना हो गया है, लेकिन खेतों में कटी पड़ी किसानों की बाजरे की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। भीलवाड़ा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री के साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। साथ ही जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। मुख्य वन संरक्षक बीआर मूर्ति आबू रोड पहुंचे और जहां उन्होंने देलदर की वन चौकी के साथ वॉच टावर का निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। आबू रोड इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। 4 लेन हाईवे पर अमीरगढ़ में यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। माउंट आबू में एक साथ 24 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन काफी एक्टिव मोड में नजर आया। मरीजों को आइसोलेट करने के साथ ही जागरूकता के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। अवैध शराब के खिलाफ चौमू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध बियर से भरी जीप को जब्त किया, साथ ही नानू योगी नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ जिले की रंठाजना थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करके आरोपी से पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू जिले के बलौदा गांव में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंग के सरगना कृष्ण कुमार बाबरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी ने ज्वेलर पादुदान सोनी के घर से लूट के इरादे से फायरिंग की थी। कोरोना काल में काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं और ऐसे में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की ओर से 2 दिवसीय जॉब फेयर की शुरुआत की गई, जिसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कोटा में जमकर मेघ बरसे हैं। मूसलाधार बारिश से कुछ ही देर में शहर पानी पानी हो गया, लेकिन इस बारिश से खेत खलिहानों से लेकर मंडियों तक में भारी खराबे के समाचार हैं और किसानों का दावा है कि करीब 20,000 बोरी भीग गई है और कई क्विंटल अनाज बहकर नालियों में चला गया। जयपुर के शास्त्री नगर स्थित कब्रिस्तान में सीमेंट की 5 बेंच रखवाई गई हैं और ये काम जालूपुरा निवासी हाजी सिकंदर खान ने अपने पिता हाजी अब्दुल गफ्फार खान जगवान की स्मृति में करवाया है। बिस्किट के पैकेट में रैपर का वजन शामिल करने को उपभोक्ता आयोग ने गलत माना है और विक्रेता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कमल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देसी पिस्टल मिली है और अब पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। उदयपुर जिले के अटाटिया के कुमारवास गांव में 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। नाचना पंचायत समिति की 16 ग्राम पंचायतों के चुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। सरपंच पद के लिए 116 नामांकन दाखिल किए गए हैं।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्वक करवाने के लिए नागौर जिले में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा। करीब 2000 से अधिक पुलिस बलों को लगाया गया है। अजमेर के मसूदा क्षेत्र में कैराप में बैंक मैनेजर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैंक शाखा को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं मैनेजर की पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई। बहरोड क्षेत्र में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बारिश में भीगने से कटी फसलों के खराब होने की आशंका हो गई है। हालांकि तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिली है। दौसा के सिकराय में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 24 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पद के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस दौरान मतदान केंद्रों के बाहर समर्थकों का भी जमावड़ा रहा। पाली जिले में पिछले 1 महीने से जिस कदर कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसारे हैं, उससे अब लोग भी भयभीत नजर आने लगे हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 102 पर पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग पर आरोप लगा है कि संक्रमित मरीजों की संख्या छिपाई जा रही है। भरतपुर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि लंबे इंतजार के बाद हुई जोरदार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर जिले में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नो मास्क नो एंट्री अभियान का आगाज किया गया। साथ ही जागरूकता रथ के जरिए लोगों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। अलवर के किशनगढ़ में पीएचसी बास कृपाल नगर की आशा सहयोगियों ने कार्य बहिष्कार किया और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक यादव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर नियमित करने की मांग की। नागौर के डीडवाना क्षेत्र के गांव बैरा की धाड़ी में पिछले 2 साल से 3 GLR सूखे पड़े हैं और ऐसे में लोगों को टैंकर से पानी मंगवाकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ रही थी। निजी टैंकर संचालकों से पानी महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। अलवर के किशनगढ़ में विधायक दीपचंद खैरिया ने कृषि बिलों का विरोध करने की अपील की है और कहा कि किसानों के हक में खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि तीनों बिलों को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके। भरतपुर के नदबई इलाके की सड़कों की हालत सुधरने लगी है। विधायक जोगेंद्र अवाना के प्रयास से डेहरा नदबई रोड का काम जोरों पर चल रहा है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में कोरोना महामारी को खुला निमंत्रण, न मास्क न सामाजिक दूरी, महामारी कानून की उड़ रही धज्जियां। मंदिर के पास सुबह और शाम की आरती में श्रद्धालुओं को लगता है जमघट। झुंझुनू के सूरजगढ़ में श्याम भक्त भागीरथ प्रसाद इंदौरिया की 7वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान श्याम दरबार परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र का अतिरिक्त जिला कलेक्टर दाताराम ने दौरा किया और रायपुर में जीरो मोबिलिटी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करौली की लांगड़ा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हाकिम सिंह मीणा से 32 गुल्ले और 1120 फीट फ्यूज वायर बरामद किया है।